साथियों, आज के वीडियो में चर्चा होगी संबंधों, सामाजिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण संबंध जीवन साथी के विषय पर। तो आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं #राकेश सिंह बक्सी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा मैंने बताया कि आज के वीडियो में चर्चा होगी सामाजिक संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण संबंध जीवन साथी के विषय के ऊपर। जीवन साथी के साथ कैसे रहें कि दोनों खुशी रह सकें, साथ ही कौन कौन से बिंदु हैं जहाँ पे कमज़ोर होता है संबंध, तो संबंध को मजबूत बनाने के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं उन पे चर्चा होगी। और अंत में दो फेमिनाइन मिस्ट्री यानी कि स्त्री के रहस्य के बारे में भी आपसे बताऊंगा, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना या ख्वाब होता है कि जीवन साथी कैसा हो, हंसमुख हो, हैंडसम हो, सुंदर हो। जहाँ मैं जीवन साथी शब्द इस्तेमाल करूँ उधर दोनों लोग ही, पुरुष भी और महिलाएं भी, अपने आप को इन्वॉल्व समझें। किसी एक पक्ष को लेके बात नहीं चल रही है, दोनों ओर से ये बात चल रही है। तो ये सब सपने होते हैं। इसके बाद जो भी जीवन साथी, जैसा भी जीवन साथी मिल जाता है उसके साथ व्यक्ति को निर्वाह करना पड़ता है। क्योंकि हम हिंदू धर्म, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हमारे धर्म में वैसे भी विवाह कोई सौदा नहीं है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये हमारे 7 जन्मों का कर्म बंधन के हिसाब से बना हुआ बंधन है, जिसको बहुत ही अच्छे से निर्वहन करना होता है। हमारी सनातन संस्कृति में ये नहीं है कि हम कांटेक्ट किया है तो हम छोड़ देंगे या दूसरा संबंध कर लेंगे। नहीं, उसी व्यक्ति के साथ जीवन यापन करना होता है। भले ही वो हंसमुख ना हो, सुंदर ना हो, रोमांटिक ना हो, खड्डूस हो, उसके बाद भी हमको ये शिक्षा दी जाती है, ये संस्कार है हमारे कि हमको उसके साथ जीवन यापन करना ही होता है। जैसे मैंने बात की कर्म बंधन, तो कर्म बंधन और हमारे जो सनातन संस्कृति है इसमें पूर्व जन्म को महत्व दिया गया है। पूर्व जन्म मतलब कई जन्मों के संस्कार हमारे ऊपर अंकित होते हैं। तो 2 बिल्कुल नई सीढ़ी जिनमें हजारों जन्मों के संस्कार अलग से संरक्षित हैं, वो दूसरी सीढ़ी में भी अलग संरक्षित हैं। जब दोनों सीढ़ी मिलके पारिवारिक जीवन या जीवन साथी के रूप में आती है तो वो स्वाभाविक है कई बार एक साथ एक सा गाना नहीं बच पाता है, क्योंकि हमारी जो सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, हजारों सालों के उसमें संस्कारों के अनुभव और इस जन्म के भी जिस प्रकार से व्यक्ति का लालन पालन होता है, जिस प्रकार से वातावरण होता है उसके परिवार का, उस प्रकार के उसमें लक्षण होते हैं। इस कारण से कभी भी ये कल्पना नहीं करनी चाहिए हमको कि हम लोगों के एक साथ एक से ही गाना बजाएंगे, क्योंकि सीडी डिफरेंट है। तो कई बार उनमें सामंजस्य ना भी हो तब भी जीवन तो चलाना ही पड़ता है। इसलिए ये अपेक्षित है कि सीडी के गाने अलग अलग रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन संयम और धैर्य से धीरे धीरे उन संस्कारों, दोनों के संस्कारों को मिला के एक नया संस्कार सृजन किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे हाथ में बीज, कर्म बीज होता है। एक बार किसी भी बीज का फल निकल आए, पौधा बन जाए, उसके बाद उसका परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन कर्म बीज काफ़ी अच्छे सकारात्मक, संवेगात्मक और एक दूसरे को भावनात्मक सपोर्ट देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कई बार काम की आपाधापी या इतनी व्यस्तता होती है पुरुष वर्ग में कि वो पर्याप्त समय नहीं दे पाते। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको समय तो देना ही चाहिए अपने परिवार को, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है पूरा अपना घर परिवार छोड़ के और आपके लिए वो इधर आके साथ में आपके रह रहा है, तो उसको आपको समय देना ही होगा।
सबसे पहले है ईगो या घमंड को दूर रखें अपने पारिवारिक जीवन की स्थितियों में। घमंड किस बात का? जो भी जन्मा है उसको मरना है, ये निश्चित है। तो फिर घमंड या ईगो तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति है परमपिता परमात्मा की संतान है और वह प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये सोच के एक दूसरे से सम्यक व्यवहार करना चाहिए। कई बार होता है कि पुरुष वर्ग काफ़ी संपन्न होता है और जो महिला होती है वो एक विपन्न या गरीब परिवार से आई होती है। तो कभी भी पुरुष को ये व्यक्त नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी स्थिति में उससे वो न्यून है या कम है, बर हमेशा उसको कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रोत्साहन देना चाहिए। कई बार ये होता है कि महिलाएं काफ़ी संपन्न परिवार से आती हैं और पुरुष जो होते हैं वो गरीब परिवार के होते हैं, तो उधर भी सामंजस्य बिठाने में घमंड एक मुख्य या ईगो आता है। तो किसी भी परिस्थिति में जो ठीक है आपके घर में है, संपन्नता आपकी है, वो आपके परिवार की है, वो आपके लिए नहीं हो सकती, आप वो छोड़ के आ चुके हैं। इसलिए आपको इस परिवार के अनुरूप ही आपको जीवन यापन करना चाहिए, वो साथी के साथ देना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरी बात है एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। साथियों, एक दूसरे का सम्मान नितांत आवश्यक है। लंबी प्यार भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए, जीवन साथी को खुश रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। कभी भी अपमान ना करें एक दूसरे का, किसी प्रकार किसी के सामने मजाक ना बनाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं। बहुत ही संवेदनशील होते हैं ये रिश्ते। कई बार छोटा सा मजाक भी बहुत महंगा पड़ जाता है। आपने सुना होगा महाभारत में एक कथा आती है कि जो द्रौपदी थी उन्होंने दुर्योधन को देख के जो थोड़ा सा मजाक ही किया था, उन्होंने कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, ये कटाक्ष था, व्यंग्य था, लेकिन वो मजाक के हंस के उन्होंने बोला, तो उसके कारण से पूरा महाभारत हुआ। तो शब्द बहुत ही संभाल के बोलना चाहिए दोस्तों, एक दूसरे का सम्मान करते हुए ही बोलना चाहिए। अगली बात आती है इसमें कि कभी भी यदि कोई बात किसी को नागवार गुजरी या बुरी लगी है तो किसी के सामने डांटने फटकारने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी बुरी लगी है वो एकांत में, जब भी समय उचित समय हो, बात करने का एक समय होता है निश्चित, अच्छा समय हो, उस समय आप बताएं कि आपने फला फला समय पे इस प्रकार से ये गलती की या इस प्रकार से डांटा, मुझे बुरा लगा। तो इस प्रकार से जब बताएंगे आप तो वो समझ में आता है और वो सामने वाला शख्स भी अपनी गलती महसूस करके आगे इस टाइप की गलती नहीं करेंगे। तो ये दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि एक दूसरे की कभी भी बुराई ना करें किसी के सामने, क्योंकि बुराई करने से दूसरा मज़ा लेते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं वो मज़ा लेते हैं। आपका कोई हित करने वाला नहीं होता है, आपको अपना हित स्वयं करना होता है। इसका अगला बिंदु जो है, चौथा बिंदु, वो है विश्वास। एक दूसरे पर अटूट विश्वास होना चाहिए और विश्वास होने के लिए बहुत आवश्यक है ईमानदारी। जो भी है सच बता देना चाहिए एक दूसरे से, जो भी समस्या है, जो भी कमी है, जो भी चाहत है एक दूसरे की, वो एक दूसरे को बताना चाहिए, ताकि ईमानदारी से जब बताएंगे आप तो विश्वास मजबूत होगा, दृढ़ होगा। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत अधिक रिश्ते जो बिखर रहे हैं वो अविश्वास के कारण ही बिखर जाते हैं। कई बार फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यानी इतने प्लेटफॉर्म हैं कि आप झुंझला जाएंगे यदि सभी का इस्तेमाल करते हैं तो। या एक दो प्लेटफॉर्म जिन पे भी आप सक्रिय हैं उन पे बिल्कुल विश्वासपूर्वक ईमानदारी से थोड़ा 1-आधे घंटे का समय ही दें आप, अधिक समय इस पर ना दें। यदि आप अधिक समय देते हैं तो परिवार के लिए जो समय है वो खर्च हो जाएगा, तो आपका जो परिवार है वो कुंठित, तनावग्रस्त या मानसिक अवसाद की स्थिति से भी गुजर सकता है। तो आपका पहला कर्तव्य है परिवार को संभालना, परिवार में विश्वास रखना, परिवार को संचालित करना, आनंद पूर्वक, सुखपूर्वक जीवन यापन हो, इसका ध्यान रखना।
सोशल मीडिया से ना तो किसी को कुछ मिला है ना ही मिल सकता है, केवल आपका समय का दुरुपयोग होता है और जो विश्वास हिल जाता है आजकल नए लड़के लड़कियों एक दूसरे के प्रति, वो एक कारण जरूर बनता है कि पता नहीं ये कहाँ लगे रहते हैं या पता नहीं ये कहाँ लगी रहती हैं। इस टाइप से एक दूसरे के विश्वास अर्जित करने के लिए इन चीज़ों से नए नए शादी संबंधों में तो कम से कम सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे को समय दे सकें आप। सोशल मीडिया में एक और घटना घटित होती है कि अशरीरी प्रेम, जिसमें केवल मानसिक रूप से आप मानसिक तौर पे एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, लेकिन जब सामना होता है तो कुछ नहीं होता, वह बहुत उल्टा होता है। क्योंकि बहुत सच सवर के डीपी या प्रोफाइल पिक्चर या अपनी जो पिक्चर डाली जाती हैं बहुत संपन्नता की, बहुत ही खुशनुमा तरीके से डाली जाती हैं, जबकि वैसा कुछ होता नहीं है। तो एक तो आप अपने जो वास्तविक जीवन साथी को वो समय नहीं दे पाते हैं और वो जो प्यार देना चाहिए वो नहीं दे पाते, और एक अशरीरी प्रेम की दुनिया में आप विचरण करते रहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया से दूरी बना के वो वास्तव में शारीरिक प्रेम करें तो ये बहुत ही उत्तम होगा और आपका जीवन खुशनुमा और सुखमय होगा। छठवां बिंदु समर्पण, डेडिकेशन, पूर्णतः समर्पण। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सुंदर हो या कम सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो कम बुद्धिमान हो, जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी हैं, लेकिन जब हमारा संस्कार, हमारी सनातन संस्कृति 7 जन्मों का बंधन मानती है जिस वैवाहिक जीवन को, उसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण होना बहुत ही आवश्यक है। और 2 टूल बहुत अच्छे हैं दोस्तों, एक स्माइल मुस्कुराकर, दूसरा सॉरी। यदि कोई गलती हो जाती है आपसे तो बहुत ही जल्दी सॉरी बोल देना चाहिए हंसते हुए, और यदि कोई सॉरी बोले तो आपको अकड़ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी स्माइल देके और वो सॉरी एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक दूसरे को ये मौन या जो बुराई वाली बात है ये बहुत अधिक नहीं टिकनी चाहिए, 2-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे। इससे क्या होगा कि आपके संस्कार कुंठित नहीं हो पाएंगे, आपका जो जीवन है वो आह्लादित रहेगा। तो इन दोनों टूल्स का आप प्रयोग करेंगे, सॉरी और स्माइल। भावनात्मक सहारा, इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ही आवश्यक है। कई बार ऊपर नीचे होती हैं परिस्थितियाँ, स्थितियाँ, कई प्रकार के मौका आते हैं गृहस्थ जीवन में, उस समय एक दूसरे को, जिसके ऊपर भी नाजुक वक्त आया है, तो दूसरे व्यक्ति को, जो साथी है, उसको हमेशा सपोर्ट देते हुए भावनात्मक रूप से सबल बनाना चाहिए अपने जीवन साथी को। तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा और आपका जीवन सुखमय और आनंदित हो जाएगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब साथी, अपने जीवन साथी को आपकी ज़रूरत हो, आपके लाइफ पार्टनर को आपकी ज़रूरत हो, उस समय आप ज़रूर साथ में रहें और भावनात्मक रूप से सपोर्ट प्रदान करें। इसमें रोमांस या रोमांटिक होने की भी बहुत आवश्यकता होती है। केवल अपने काम में ही ना लगे हैं दोनों लोगों को समय निकाल के रोमांस के लिए भी समय निकालना ही चाहिए। सभी नए नवयुगल दंपत्ति या साथी, जीवन साथी से अपेक्षा होती है कि उनको वो घुमाएं फिराएं, तारीफ करें और साथ में सांझ कहीं बिताएं। इस टाइप से जो भी है, जो भी रोमांस की क्षण आप निकाल सकते हैं, उनको आप ढूंढ के और अपने जीवन में अवश्य इस्तेमाल करें। दोस्तों, मैंने कहा था कि अंत में 2 फेमिनाइन जो मिस्ट्री है, एक स्त्री के रहस्य है, तो वो भी मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले इसमें प्यार कितना भी करती हो स्त्री, लेकिन कभी पहल नहीं करती है। इसलिए आप ये ध्यान रखें, ये कभी कल्पना भी ना करें कि पहल स्त्री की ओर से होगी। पहल पुरुष को ही करनी होती है। आक्रामक होता है पुरुष पर हमेशा पहल करता है। पर कई बार ये होता है कि पुरुष इजहार करते करते कई बार इतने झुंझला जाते हैं कि क्या मैं ही करता रहूं इजहार,
सामने वाले का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं दोस्तों, ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि स्त्रियां कभी इजहार नहीं करती हैं, केवल उनका इजहार न करना ही पुरुष को आकर्षित करता है। उनकी ना में भी हाँ होती है। यदि आप सोचते हैं कि प्यार की शुरुआत स्त्री की ओर से होगी तो ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका इनकार ही इजहार होता है। इसलिए इस रहस्य को समझते हुए 10 बार यदि आप शुरुआत करते हैं तो 11वीं बार भी आपको ही शुरुआत करनी है प्यार की रोमांच। साथियों, यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, जहाँ मैंने प्यार, लव, अफेक्शन कहा है, इसका मतलब प्रेम, प्यार या लव ही है, ना कि सेक्स। सेक्स उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है, जबकि पुरुष ये चाहता है कि महिलाएं बहुत अधिक सेक्स चाहती हैं। सेक्स नहीं चाहती, वो पुरुष का संग, साथ, सामीप्य, सानिध्य चाहती हैं। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जब वो हंसी मजाक के मूड में हो, उनका रोमांटिक मूड हो और आपके पास बात करना चाहती हैं, उस समय उपेक्षा न करें। आप उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। और यदि आपने उस समय ये एहसास दिला दिया कि आप उनके लिए आप कितने खास हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में प्यार की बयार बहेगी। बहुत ही सुंदर आपका जीवन साथी महसूस करेगा और आप भी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। जीवन साथी होता है, वो कैसा है, क्या है, ये मायने नहीं रखता है। जीवन साथी की कीमत उनसे पूछें जिनके साथ जीवन साथी नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है। ये पहला रहस्य हुआ। दूसरा एक ये भी है कि पुरुष सारे जीवन स्त्री को पढ़ता रहे तब भी वह पासिंग मार्क ही ला सकता है, एक अबूझ पहेली ही रहती है। इसलिए इस समझने के चक्कर में आप ना पड़ें, केवल आप तो प्यार करें, एक दूसरे से वफादारी करें, ईमानदारी, समर्पण, डेडिकेशन, लव, अफेक्शन, बस ये सारे टूल्स इस्तेमाल करें। सॉरी और स्माइल होठों पे बर हमेशा हो, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन सुखमय होगा। नमस्कार साथियों, आपसे लेता हूँ विदा।